नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइन। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी सफर में। आज हम बात करेंगे कोचाधामन विधानसभा सीट, जो बिहार की राजनीति में भले नहीं हो, लेकिन यहाँ की कहानी रोमांच और उतार चढ़ाव से भरी है। यह सीट सिर्फ राजनीति नहीं, लोगों के संघर्ष, बाढ़ और बदलते समीकरण की कहानी भी सुनाती है। सबसे पहले जरा इतिहास समझिए इसकी कि आखिर क्या है। कोचाधामन पहले किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। फिर नए परिसीमन के बाद इसका गठन हुआ। यहाँ कोचाधामन प्रखंड की सभी 24 पंचायतें और किशनगंज प्रखंड की 6 पंचायतें शामिल की गई। साल 2010 में यह सीट आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आ गई, यानी अब बिहार की अपेक्षित नई विधानसभा सीट है। लेकिन आपसे पहले ही चुनाव से इससे खूब सुर्खियां और चर्चा बटोरी है। आरजेडी से लेकर जेडीयू तक कोचाधामन की सियासी कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। पहले चुनाव में आरजेडी के अख्तरुल इमान ने जीत दर्ज की, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2014 उपचुनाव हुआ, जिसमें जहां मुजाहिद आलम ने बाजी मार ली, यानी जीत गए। 2015 विधानसभा चुनाव में फिर से मुजाहिद आलम ने जीत हासिल की, यानी शुरुआती सालों में यहां जेडीयू का जो दबदबा रहा वो कोई नहीं हटा सका। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव और सब कुछ बदल गया। एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अस्फी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 36,143 वोटों के बड़े अंतर से हराया। नतीजा कुछ इस तरह रहा कि मुजाहिद इजहार आसफी को 79,893 वोट, जबकि मुजाहिद आलम को 43,750 वोट। आरजेडी के मोहम्मद शाहिद आलम लगभग 43,750 वोट तीसरा स्थान। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि कोचाधामन की राजनीति में बड़ा मोड़ था, क्योंकि एआईएम की इस धमाकेदार एंट्री ने सबको चौंका दिया। अब आते हैं इस सीट के असली खेल पर, यहाँ का जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लगभग 90% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। यादव समुदाय भी अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और उनकी भूमिका भी चुनाव परिणाम में बहुत अहम मानी जाती है, यानी निर्णायक है। कह सकते हैं कि जो भी उम्मीदवार मुस्लिम और यादव मतदाताओं को अपने साथ लेकर चलेगा या भरोसा जीत लेता है, वही चुनावी मैदान में बाजी मारेगा। कोचाधामन के लोग सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि प्रकृति की चुनौतियों से भी लड़ते आए हैं। यहाँ हर साल बाढ़ और कटाव की बड़ी समस्या है। खेती इस क्षेत्र की रीढ़ है, लेकिन बाढ़ फसलों को तबाह कर देती है। लोगों का कहना है कि चुनाव आते हैं, उन्होंने उम्मीद जग जाती है, उनकी उम्मीदें जग जाती है, लेकिन बाढ़ और कटाव से बचाव की कोई भी ठोस योजना अब तक सरकार नहीं दे पाई। आज कोचाधामन के लोग जिन मुद्दों से जूझ रहे हैं, ये साफ बताते हैं कि विकास की राह आसान नहीं। सड़क और बुनियादी ढांचा वहां की समस्या है। गांव तक पक्की सड़कें अभी भी कई जगह नहीं पहुंची और नहीं उच्च शिक्षा के अवसर कम है, क्योंकि युवा बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं, पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की कमी है, आज भी वही हाल है। खेती पर निर्भर लोग वैकल्पिक रोजगार चाहते हैं। लोग अब वादे से आगे बढ़कर वास्तविक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि आने वाले चुनाव में कौन मारेगा बाजी। क्या एआईएमआईएम फिर से अपनी सीट बचा पाएगी या जेडीयू वापसी करेगी, या फिर आरजेडी कोई नया खेल दिखाएगी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, यानी और भी
कुछ ना कुछ होने वाला है और हर वोट बेहद अहम होगा। कोचाधामन में कुल मतदाता करीब 3 लाख के आसपास है। मुस्लिम मतदाता का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, यानी यादव, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग भी वहां निर्णायक भूमिका है। चुनाव में संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं यहाँ हर वोटर मायने रखता है, क्योंकि छोटे अंतर से भी नतीजा बदल सकता है। दोस्तों, कोचाधामन विधानसभा का सफर बताता है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कभी जेडीयू का दबदबा था तो फिर एआईएमआईएम ने कमाल कर दिखाया। आने वाले चुनाव में जनता का क्या मूड होगा, यह तो देखने वाली बात है, यह कहना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ का हर चुनाव रोचक और रोमांचक होता है। तो दोस्तों, आपने सुनी बिहार के कोचाधामन विधानसभा सीट पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह सफर आपके लिए रोचक और जानकारीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि कोचाधामन की राजनीति ने हमें यह दिखाया है कि बिहार की हर विधानसभा सीट की अपनी एक खास पहचान है, अपनी चुनौतियां होती है और अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं। क्योंकि कोचाधामन के इतिहास और वहां के चुनावी नतीजे से हमने यह सीखा कि राजनीति सिर्फ वोट और सीट का खेल नहीं है, बल्कि यह जनता के भरोसे, उम्मीदों और आकांक्षाओं की कहानी है। जनता ने किसे अपनाया और किसे नकारा, यह तय करता है कि किस नेता का सियासी जमीन मजबूत होगा और किसकी कमजोर। लेकिन दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही एक अध्याय पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। और अब बारी है अमौर विधानसभा सीट की कहानी की। अमौर विधानसभा सीट की कहानी और राजनीति भी कम रोचक नहीं है। यहाँ का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। चुनावी मुकाबले, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और जनता की पसंद, सब कुछ इस सीट को खास पहचान देती है। दोस्तों, आपने देखा कि कोचाधामन की राजनीति ने कैसे नेताओं की किस्मत बदली। अब जरा सोचिए, जब हम अमौर विधानसभा सीट की कहानी आपके सामने रखेंगे तो वहां के राजनीतिक उथापथन और वहां की जनता के फैसले और वहां के चुनावी जंग कितनी दिलचस्प होगी। हम आपको अमौर विधानसभा की कहानी सुनाते हुए वहां के पहले चुनाव से लेकर अब तक के हर नतीजे बताएंगे। कौन नेता लगातार जनता की पसंद बना रहा, कौन हार गया, किन पार्टियों ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की और किसे जनता ने किनारा कर दिया, यह सब आपको विस्तार से मिलेगा। साथ ही हम अमौर के जातीय और सामाजिक समीकरण की भी गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको साफ समझ आ सके कि किस वर्ग और समुदाय का वोट यहाँ निर्णायक साबित होता है। राजनीति को समझना है तो आपको हर विधानसभा सीट का इतिहास और वर्तमान दोनों जानना जरूरी है। सिकटी हो, बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो या किशनगंज या फिर कोचाधामन की यात्रा पूरी करने के बाद अब जब हम अमौर की ओर आगे बढ़े हैं तो आपको बिहार की राजनीति की एक और नई तस्वीर दिखाई देगी, एक और पहचान दिखाई देगी। तो अगर कोचाधामन की कहानी ने आपको बांधे रखा तो यकीन मानिए कि अमौर की कहानी भी उतनी ही रोचक है। यहाँ के आपको राजनीति का नया मोड़, नया संघर्ष और जनता की नई आवाज सुनाई देगी। आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम अमौर विधानसभा सीट की पूरी कहानी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि वे बिहार की राजनीति का इन कहानियों का हिस्सा बन सके। याद रखिए, यह कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की असली झलक है। तो दोस्तों, अगला पड़ाव है अमौर विधानसभा सीट। वहां की राजनीति, वहां के नेताओं का उत्थान पतन और जनता के फैसलों की पूरी कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अमौर विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए बिहार की राजनीति की इस रोचक यात्रा में हमारे साथ। धन्यवाद।